स्वागत है आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर क्यों खाया था मांस। तो बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण को मांस खाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सवाल का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान कृष्ण को एक शाकाहारी के रूप में चित्रित किया गया है और ऐसा माना जाता है कि वह आमतौर पर शाकाहारी भोजन करते थे। हालांकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भगवान कृष्ण को मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि दुर्योधन द्वारा आयोजित भोज में, जब उन्होंने दुर्योधन के घर पर भोजन करने से इनकार कर दिया था। यहाँ कुछ संभावित कारण दिए गए हैं कि भगवान कृष्ण को मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्योधन द्वारा किया गया प्रलोभन। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपने घर पर भोज में आमंत्रित किया था, जहां उसने मांस का एक भव्य आयोजन किया था। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भोजन करने के लिए बहुत अधिक प्रलोभन दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने इनकार कर दिया था। पर्यावरण के अनुकूल भोजन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भगवान कृष्ण को मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह उस समय के भोजन के विकल्पों को स्वीकार करने में सक्षम थे। धर्म और कर्म। भगवान कृष्ण को मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह अपने कर्तव्यों और कर्मों को पूरा करने के लिए प्रेरित थे। अंततः भगवान कृष्ण को मांस खाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह आमतौर पर शाकाहारी भोजन करते थे और उन्हें मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था, जो कुछ परिस्थितियों में उनके धर्म और कर्मों के अनुरूप था। श्री कृष्ण जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं, वे दुर्योधन के घर जाते हैं, जहां वह दुर्योधन के भोजन निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत उद्योग पर्व में भगवद्यान पर्व के अंतर्गत अध्याय 91 में निम्न प्रकार हुआ है। श्री कृष्ण कुंती की आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र के भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को देखा, जो राजाओं और कौरवों से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण के आते ही दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर श्री कृष्ण विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपक, जल, रह तथा राज्य सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यंक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय पहले तो उसकी वाणी में मृदुता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी थी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शय्या आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गईं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो दोनों पक्षों को ही सहायता दी है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। गोविंद, आपको धर्म और अर्थ का संपूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान भी है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या न हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है। हे पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण जान नहीं पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेमपूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण न कर सकें। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का न तो कोई बैर है और न झगड़ा ही है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सुनकर जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखते हुए हंसते हुए से उत्तर दिया। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से किसी भी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर नरेश्वर। प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले और समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो।
बिना कारण ही कुंती के पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे धर्मात्मा पांडवों के साथ एकरूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है उसे पुरुषों में अधम कहा गया है। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबीजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है वह अपने मन और क्रोध को न जीतने वाला पुरुष दीर्घकाल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकता। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार द्वारा वश में कर लेता है वह दीर्घकाल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य